ट्रेन से रवाना होंगे और 6 बजे के लगभग कोटा में राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, हमारे नेता पधार रहे हैं। और कोटा के अंदर जो युवा हैं, जो नीट में जिनका सपना लूटा गया, जिनकी मेहनत को लूटा गया, एसएससी हो चाहे दूसरी एग्जाम्स हो, पेपर लीक के कारण से जो युवाओं के साथ में कुठाराघात हो रहा है, उनकी मेहनत को लूटा जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, बच्चे डिप्रेशन में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई नौकरी नहीं है, पेपर सही तरीके से सरकारें करा नहीं पा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो संवाद करेंगे, बच्चों की अपनी बातें भी सुनेंगे, उनकी पीड़ाएँ भी सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। अ, उनकी आवाज़ को देश की लोकसभा में और देश के कोने-कोने में गुंजाने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी करेंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे नेता आ रहे हैं, तो हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, वो कांग्रेस का वैसे कार्यक्रम नहीं होकर के केवल युवाओं से हमारे नेता राहुल गांधी जी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का संवाद का उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि हमारे नेता आ रहे हैं, तो हम सब लोग वहां पर आज कोटा जा कितना रहे हैं। समय रहेगा सर इसका जो संवाद रहेगा? आप 6 बजे वो आएंगे, 9:30 बजे तक उनका संवाद है। 10:30 10 के बाद में, 10:30 पेपर बजे लीक की शायद बात होगा। कर रहे हैं सर, आप पेपर लीक की बात की है आपने। जी जी जी। पेपर लीक तो कांग्रेस के समय भी हुआ था। नहीं, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के सरकार के समय जो पेपर लीक हुए, उसमें त्वरित कार्रवाई की गई, सरकार के द्वारा सो मोटो कार्रवाई की गई। पेपर लीक भविष्य में नहीं हो, इसके लिए कड़ा कानून हमारी सरकार ने बनाया और 250 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा, आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा और एक अच्छा प्रयास किया गया सरकार के द्वारा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन उस वक़्त यही भारतीय जनता पार्टी, यही देश के प्रधानमंत्री जी, यहाँ बड़ी-बड़ी बातें बोल के कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं होते और राजस्थान के अंदर हो गए और पता नहीं क्या-क्या बोल कर के सत्ता लूट ली। आज 2.5 साल बाद में भी राजस्थान की सरकार, बीजेपी की सरकार डबल इंजन की जिसको बोल रहे हैं, ये ढंग से एक भी पेपर नहीं करा पाई, नए पेपर कराए ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे पेपर कराए, उसमें भी पेपर लीक। 10-11 तरह की एग्ज़ाम्स में पेपर लीक इनके समय में 2.5 साल में हो गए और नीट 2024 का पेपर लीक हो गया, एनटीए के अंदर 2025 का लीक हो गया, प्रमाणित हो गया, 2026 का निरस्त ही करना पड़ा, प्रमाणित हो गया। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, जवाबदारी नहीं है और ज़िम्मेदारी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी जो बड़ी-बड़ी बातें करके यहाँ सत्ता लूट के ले गए, आज उनका एक वर्ड भी उन बच्चों, नौजवानों के लिए कोई शब्द नहीं आया कि भई हम ये प्रयास कर रहे हैं, हमारे से ये कमियाँ रह गई, इस तरीके से हुआ है, दोबारा ये नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जब सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए गए, तब तो कह रहे थे मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, जवाबदारी लेता हूँ और मैं कोर्ट में मैंने बता दिया है कि ये पेपर कुछ ही लोगों तक गया है और उसको हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है और कोई पेपर लीक नहीं। अब की बार 5 दिन तक, 7 दिन तक वो बोले नहीं, मीडिया के सामने आए नहीं। राजस्थान में 7 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं होना और उसके बाद में जब प्रमाणित हो गया कि अब ये खुलासा हो गया, अब आप बच नहीं सकते, तब जाकर के उन्होंने पेपर लीक किया। राजस्थान में एफआईआर लॉन्च नहीं होने दी और अपनी एजेंसी सीबीआई को जाँच दे दी। वो सीबीआई आज तक ये नहीं बता पाई है, 1 महीने के लगभग हो गया, कि कौन लोग थे जिन किनकी सह से 10-10 साल तक वही पेपर सेटर थे, वही धर्मेंद्र प्रधान जी के कितने नज़दीक के लोग थे, वो कैसे पेपर सेट करके घर जाते थे, कैसे बनाते थे, किस तरीके से कौन कोचिंग जिससे आउट हुआ पेपर, उनमें धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनके कितने नज़दीक के लोग हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो ये सारी चीज़ें देश के युवा जो है वो जानना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे तरीके से युवाओं के साथ में खड़े हैं और उनका जो मेहनत है उसको जो लूटा नहीं जाए, ये भ्रष्टाचार का खेल खेल करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद जो मोदी सरकार कर रही है उसके खिलाफ एक तरीके से युवाओं के साथ में वो लोग पूरे देश भर के अंदर युवाओं से मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर आपका कहना है कि भाजपा सरकार में